हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं रजनीश सिंह कुशवाहा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के विवर्तन के बारे में और नए अध्याय के साथ शुरू करते हैं। और बाकी अगले वीडियो में पीछे का सब पढ़ाया जा चुका है। तो देखिए, आज हम प्रकाश का विवर्तन पढ़ेंगे और उसको जानेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या चीज़ होता है। देखिए, मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही दूसरों के मेहनत का सम्मान करता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही दूसरों के मेहनत का सम्मान करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक पढ़ते आए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हाँ, ये बात सच है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन किसी से न किसी से टक्कर मारने के बाद अपना दिशा चेंज कर देता है। बस यही तो प्रकाश का विवर्तन है। देखिए, प्रकाश का मुड़ना ही विवर्तन है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात सच है, लेकिन प्रकाश मुड़ता भी है। कब मुड़ता है? जब किसी से टकराएगा तभी, ऐसे नहीं तो ये विवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, विशेषकर प्रकाश का विवर्तन हम प्रकाश का विवर्तन रेलवे स्टेशन पे अक्सर देखने को मिलता है, जैसे हम लोग का गाजीपुर है। तो देखिए, क्या होता है कि प्रकाश जब जहाज जा रही है, ऐसे ही होती है ना, ये जहाज है, देखिए जब हवाई जहाज जाती है और ऊपर क्या है, सूर्य रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य से जब प्रकाश पड़ता है हवाई जहाज पर, तो हवाई जहाज की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। क्या आप कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है? हवाई जहाज जब उड़ते हुए आसमान में जाता है, तो हम लोग नीचे से देखते हैं, शोर मचाते हैं कि जहाज जा रही है, जहाज जा रही है। तो क्या हवाई जहाज की छाया पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ती? क्यों? क्योंकि हवाई जहाज से टकराने के बाद प्रकाश तिरछा चलने लगता है, और यही कारण है कि छाया पृथ्वी पर नहीं बनती है। यहाँ से टकराएगा तो इधर मुड़ जाएगा, यहाँ से टकराएगा तो इधर मुड़ जाएगा, मुड़ करके और प्रकाश आ जाता है। इसीलिए क्या होता है, विवर्तन के कारण ही हवाई जहाज की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। अब देखिए, विशेषकर रेलवे स्टेशन पर बात करेंगे। जैसे कहें कि हम लोग का रेलवे स्टेशन कहाँ है, हम लोग का रेलवे स्टेशन गाजीपुर सिटी में देखेंगे, वहाँ पर तो क्या होता है कि विवर्तन होता है। अब देखिए, विवर्तन कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, ये प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, आप टार्च जलाइएगा और टार्च जलाने के बाद प्रकाश का विवर्तन आप देखिएगा। टार्च जलाने के बाद, ये टार्च है, टार्च से जब प्रकाश निकलता है तो यहाँ पर एक उंगली रखिएगा, 5 अपने हाथ की एक अंगुली यहाँ पर रखिएगा और देखिएगा उंगली की छाया किसी दीवार पर, आप देखिएगा उंगली की छाया दीवार पर नहीं बनेगी। तो ये क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। क्योंकि जब प्रकाश उंगली से टकराएगा तो यहाँ से मुड़ जाएगा, मुड़ते हुए चला जाएगा और उंगली की छाया नहीं बनेगी।
देखिए मतलब यही है कि विवर्तन है, और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ विवर्तन का उदाहरण आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट है, लाइट, एक मिनट, टॉर्च यहाँ पर तो है नहीं। देखिए सबसे बढ़िया उदाहरण बता रहे हैं कि प्रकाश के विवर्तन का, कि ये हमारा मार्कर है, और देखिए हमने यहाँ पर कहीं लाइट नहीं लगाया है, जो लाइट है सामने लगी है। अब देखिए ये मार्कर हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो मार्कर की, देखिए मार्कर का स्पष्ट छाया इस बोर्ड पे नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो इस पर पड़ने के बाद थोड़ा सा मुड़ जा रहा है इधर, थोड़ा सा मुड़ जा रहा है इधर, और मुड़ करके और प्रकाश पीछे आ जा रहा है, इसीलिए मार्कर की छाया यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो ये क्या है? विवर्तन है। अब देखिए ये मान लीजिए कि कोई टार्च है, अगर यहाँ से प्रकाश इसको जलाएंगे और यहाँ पर एक उंगली रखेंगे और दीवार पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इधर दीवार है, दीवार पर देखेंगे तो इसकी छाया क्या है, दीवार पे नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उंगली से टकराने के बाद प्रकाश इधर से जाएगा, इधर से कुछ ना कुछ मुड़ जाएगा। अब रह गई बात की धूप होती है, तो धूप के समय किसी भी रूम में देखेंगे या कोई कमरा हो तो देखेंगे तो सूर्य ऊपर दिखाई देता है, लेकिन आप कमरे में बिना टार्च के चले जाते हैं दिन में और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊपर से, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि ये कोई मंदिर है, आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो मंदिर में अगर लाइट नहीं लगी है, लेकिन आप दोपहर के टाइम जाएंगे तो इसमें उजाला रहता है। क्या रहता है? उजाला रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए प्रकाश, सूर्य ऊपर से तो मंदिर है जो ऊपर से ढकी गई है, लेकिन प्रकाश इधर उधर टकरा करके मुड़ते 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 मंदिर में पहुंच गया है, जिससे आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये सब किसके कारण? ये सब सारी प्रक्रिया प्रकाश के विवर्तन के कारण होती है। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में होता है। तो आप ये नहीं, विवर्तन की घटना में आप ये नहीं बता सकते कि आखिर प्रकाश का तरंग कैसा है, क्योंकि विवर्तन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में होता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक प्रयोग, सबसे अच्छा तरीका है विवर्तन का बताया गया है, दिखाया गया है कि अगर एक प्रकाश स्रोत लेंगे यहाँ पर और इस इधर से सीधी रेखा में प्रकाश जाएगा, तो और यहाँ पर कोई पट्टी रख दें, पर्दा की पट्टी रख दें, तो प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ प्रकाश यहाँ पर भी आ जाता है, कुछ प्रकाश यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ से जाता है ना तो इससे टकराने के बाद थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, कुछ ना कुछ मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद हर तरफ आ जाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानी जाती है, और कुछ है नहीं। आज की वीडियो में हम बस यही बताने के लिए आए हैं, केवल इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, परिचय की आखिर प्रकाश का विवर्तन क्या चीज़ होता है। हाँ, विवर्तन में बहुत कुछ है। लाल रंग का विवर्तन सबसे अधिक होता है और अदर रंग का कम होता है। तो ये सब किस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, वो सब आगे आप लोग को अगले वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पर बस केवल इतना ही समझिए कि आखिर विवर्तन क्या चीज़ होता है। प्रकाश को मुड़ना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। और इसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं, तो उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। हाँ, तब तक के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहीं पर अब ख़त्म करते हैं।